यहाँ हम वीरस के प्लेनेट पर देखते हैं कि वीस गोकू और वेजिटा को काफी खतरनाक ट्रेनिंग करवा रहा होता है। एंड वीस गोकू और वेजिटा से बोलता है कि तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये कहकर वीस अपने एक ही अटैक से गोकू और वेजिटा को नॉकआउट कर देता है कि तभी उन्हें ढूंढते हुए किसी और डायमेंशन की पैन आ जाती है। पैन गोकू वेजिटा से बोलती है कि ट्रंक्स कहीं मिल नहीं रहा है, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रहा। गोकू बोलता है कि ट्रंक्स वो सामान थोड़ी ना जो खो गया है, सही से ढूंढो वो मिल जाएगा। पैन बोलती है मैंने सही से ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रहा है। और तभी इनकी बातों के बीच में ही पेड़ के बीच से फू निकलता है। फू बोलता है कि सब लोग सुनो, मेरा नाम फू है और मैं ट्रंक्स का एक बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। गोकू बोलता है तुम ट्रंक्स से दोस्त हो, हमने कभी ट्रंक्स के साथ में तुम्हें देखा तो नहीं है। फू बोलता है कि ऐसे मत देखो, मैं सच में ट्रंक्स का दोस्त ही हूँ और अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रंक्स अभी एक प्लेनेट पिजन नाम की जगह पर बंद है, इसलिए तुम लोग जल्दी जाओ क्योंकि वहाँ पर पूरे ही मल्टीवर्स के एक से बढ़कर एक योद्धा होंगे, इसलिए तुम लोग जल्दी जाओ क्योंकि वहाँ पर ट्रंक्स की जान को खतरा है। ये कहकर फू वहाँ से चला जाता है और इसे देखकर वीज बोलता है कि मुझे इस बंदे पर डाउट हो रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। काय बोलता है कि मुझे भी ये इंसान ठीक नहीं लग रहा था। काय बोलता है पैन तुम्हें क्या लगता है? पैन बोलती है हाँ मुझे भी ये इंसान सही नहीं लग रहा था। वेजिटा बोलता है कि ये फ्यूचर ट्रंक्स हमेशा कोई ना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करता है। और तभी फाइनली गोकू वेजिटा और पैन सक्सेसफुली प्लेनेट पिजन पर पहुंच जाते हैं। गोकू बोलता है ये इतनी बड़ी चैन यहाँ क्या कर रही है? वेजिटा बोलता है कि चैन छोड़ो, यहाँ पर मुझे सेंस हो रहा है कि बहुत ही खतरनाक लोग हैं यहाँ पर। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक दूसरे डायमेंशन के गोकू की और वो पता नहीं कि उन लोगों से फाइट करना चाहता था। तब फू के इशारे पर देखते ही देखते अपने दूसरे डायमेंशन का गोकू अपने सुपर सैयन 4 में चेंज हो जाता है और तब अपना प्रेजेंट वाला गोकू भी देखते ही देखते अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में चेंज हो जाता है। और तभी ये दोनों गोकू अपने टक्कर वाले फॉर्म में एक दूसरे से भिड़ते हैं जिसमें इन लोगों को चोट नहीं लगती, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की पावर को देखकर शॉक थे। तब पहला वाला गोकू दूसरे वाले गोकू को पंच करते हुए बोलता है कि तो तुम उसके दोस्त हो ना, तो तुम उसके साथ मिले हुए हो। प्रेजेंट वाला गोकू बोलता है कि क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने खाली दोस्त को बचाने आया हूँ यहाँ पर। दूसरे वाले डायमेंशन का गोकू बोलता है कि तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, तुम फू के साथ मिले हुए हो और तुम कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हो। प्रेजेंट वाला गोकू बोलता है कि नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन तभी भी दूसरा वाला गोकू उसके ऊपर कामेहामेहा अटैक कर देता है। तो अपना प्रेजेंट वाला गोकू भी दूसरे वाले गोकू के कामेहामेहा अटैक को हैंडल करने के लिए अपना कामेहामेहा निकाल कर मार देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर दूसरे वाले डायमेंशन का गोकू का ये प्लान था कि वो इस अटैक से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है। दूसरा वाला गोकू बोलता है कि मुझे लगा ये प्लान काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ। पहला वाला गोकू बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो? फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हें देखकर पहचान नहीं पाऊंगा, मैं तो पहले से समझ गया था कि तुम लोग का प्लान क्या है, तुम इस अटैक से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और तभी दोनों ही गोकू आपस में मिलते हैं। दूसरे डायमेंशन का गोकू बोलता है कि मैं अपने ग्रह पर क्राइम पेट्रोल का काम करता था, मतलब कोई भी टाइम में छेड़छाड़ ना करे, ये देखने का काम मेरा है। दूसरा वाला गोकू बोलता है मतलब तुम अच्छे आदमी हो। तब फू उन दोनों गोकू से बोलता है कि तुम दोनों बेवकूफ हो क्योंकि तुम दोनों के यहाँ पर मैंने बुलाया है। फू बोलता है कि ये पूरा ही प्लेनेट पिजन मेरी एक लैब है जिसे मैंने खुद ही बनाया है। तो यहाँ पर अपने फू भैया का मेन प्लान है सारे यूनिवर्स से सारे पावरफुल योद्धा को जमा कर उनको फाइट करवाना ताकि उसका कोई मिशन पूरा हो सके। और तभी हम ट्रंक्स को देखते हैं जो कि एकदम बेहोशी पड़ा होता है, लेकिन तभी ट्रंक्स को होश आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। और तभी ट्रंक्स से बाहर आते ही ये अजीब सा आदमी ट्रंक्स के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर ट्रंक्स को समझ ही नहीं आता कि वो उस पर अटैक क्यों कर रहा है।